खबरें विस्तार से। झारखंड कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है और 21 सदस्यीय तदर्थ कमेटी में सांसद प्रदीप बालमुचु, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और सुबोध कांत सहाय को शामिल किया गया है। मंगलवार को आयोजित चिंतन शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे। झारखंड कांग्रेस कमेटी का तत्काल प्रभाव से भंग कर 21 सदस्यीय तदर्थ कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता को शामिल किया गया है। मंगलवार को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित सम्मेलन सह चिंतन शिविर में प्रदीप कुमार बालमुचु, बन्ना गुप्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी बागुन सुमरई का भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया एवं विशाल फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। सम्मेलन में पूर्व जिला अध्यक्ष नट्टू झा के अलावा बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी। खचाखच भरे प्रेक्षागृह में अपने संबोधन में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि भाजपा की जीत के लिए कांग्रेसी जिम्मेवार है, क्योंकि आपसी गुटबाजी से भाजपा को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 2019 की तैयारियों के लिए सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लोगों को यह विश्वास दिया था, 56 इंच के सीने के साथ ये विश्वास दिया था कि पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दे देंगे और हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, गरीबी गुर्बत दूर हो जाएगी, एक नया सवेरा होगा। और लोगों ने विश्वास किया और विश्वास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता पर बैठा दिया। लेकिन जब से सत्ता पर बैठे मोदी जी, तब से इस देश की व्यवस्था चरमरा रही है। जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो सौहार्द है, प्रेम और विश्वास है, जो पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की एक पहचान है, उस पहचान को तार-तार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसके लिए सिर्फ हम सभी लोग दोषी हैं और इसमें सबसे ज्यादा यदि दोषी हैं तो हम कांग्रेस के लोग दोषी हैं, क्योंकि कांग्रेस की खामी के चलते, कांग्रेस की कमी के चलते और हम एक दूसरे के गुटबाजी के कारण हमारे विरोधियों ने इस देश की सत्ता पर, इस राज्य की सत्ता पर कब्जा करने का काम किया है। हम उनसे किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन सिर्फ हम अपने गुटबाजी में लगे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, ये चिंतन शिविर है। जरूर हम चाहते हैं कि हम जो है ये 3 जिले में जो जिला अध्यक्ष बने हैं, हम उनका डिमोशन करने के मूड में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो तीनों जिला में एसपी साहब हैं, जो हमारे जिला के अध्यक्ष बने हुए हैं, वो एसपी साहब का हम प्रदेश अध्यक्ष से मांग करते हैं कि उनको डीआईजी बना दिया जाए, लेकिन हम लोग के जिला में एसपी बदल दिया जाए। ये हम मांग करते हैं। हम उनको सत्ता से बेमुख नहीं करना चाहते हैं, हम उनकी तरक्की करने के लिए यहां पर आए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जितने भी लोग हैं, चाहे वो कुछ हमारे साथी होंगे, कुछ आदरणीय बागुन सुमरई जी के होंगे, कुछ धीरज भाई के होंगे, कुछ हमारे बड़े भाई बालमुचु जी के होंगे, लेकिन हम जरूर आपसे निवेदन करेंगे कि आप नारा बुलंद करिए तो केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस आई का नारा बुलंद करिए, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारे से बहुत कमजोर है बीजेपी के लोग, वो हमारे से मनोबल में भी कमजोर है, उनके अंदर क्षमता नहीं, दक्षता नहीं, लेकिन हमारी कमी, हमारी खामी हमारे सामने उनको सर चढ़ने के लिए बोल रही है। हम कहना चाहते हैं, ये आपको बताने की जरूरत है। अभी हमसे एक पत्रकार भाई ने पूछा कि भाई 2 टाइम में 2 प्रोग्राम हो रहा है, आपको ये नहीं लगता कि ये गड़बड़ बात है? हमने उनसे कहा कि यदि एक समय में पूरे जमशेदपुर और पूरे कोलाहल का एक प्रखंड एक टाइम में यदि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए निकल जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस जो है
तुम्हारा सत्ता में नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, वो चरम पर जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम लाएंगे जिसमें शांति है, सद्भाव है, प्रेम है, विश्वास है। जो लोग कल तक कहते थे भारत माता की जय, मातृ वतन का नाम बुलंद करते थे, वो लोगों से पूछिए जो भारत माता की जयकारा करके हिंदुस्तान के लोगों को छलने का काम किया। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु ने कहा कि मिशन 2019 के लिए सभी को कमर कस लेने का वक्त आ गया है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर विजय खान के नेतृत्व में जिले के कांग्रेसियों ने जन समस्याओं को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। सरकार की गलत नीतियों और जन समस्याओं को लेकर विजय खान के नेतृत्व में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। साकची आमबगान से निकली रैली में महिला प्रदेश अध्यक्ष आभा सिन्हा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। स्थानीय मुद्दाओं को लेकर के आज हम लोग हमारे जिला के जो अध्यक्ष हैं माननीय विजय खान जी, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरी की पूरी आस्था व्यक्त करते हैं और उनके नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पर डीसी साहब का घेराव कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे कौन से प्रमुखता से एक दो दिन? प्रमुखता है जैसे कि राशन कार्ड नहीं है, विधवाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, इसके अलावा जो स्कूलों में शौचालय वगैरह होते हैं वो नहीं है। तो इन मुद्दाओं को लेकर के दुकानों को उजाड़ा जा रहा, विस्थापितों को घर नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को रखने का क्या उचित है? हम लोग चाहते हैं कि सरकार का भी मामला है इसमें बिल्कुल है और हम लोग इसमें हर संगठन के, हर मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सारे लोग इसमें हम लोग समर्थन दें। आभा जी एक सवाल जी, आज आप चूंकि प्रदेश के नेता हैं जी, आज कांग्रेस के दो इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, एक माइकल जॉन में भी है जिले के वरिष्ठ कांग्रेसियों का। हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, हम सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी को जानते हैं, इसके अलावा हम लोग किसी को नहीं। एक चीज मैं आपको जमशेदपुर के कितने कार्यक्रम की जानकारी है? मुझे सिर्फ इस कार्यक्रम की जानकारी है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, पर्सनली मैं ये बात बता रही हूँ कि मुझे सिर्फ इस कार्यक्रम की जानकारी है और मुझे बुलाएगा महिला प्रदेश अध्यक्ष। जी मैं प्रदेश अध्यक्ष। 35 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 156 बस्ती की जो मालिकाना हक की लड़ाई है वो है। दूसरा कि जो गरीबों को रोड और नाला के नाम से उजाड़ा जा रहा है वो है मुद्दा, और तीसरा जो मुसलमानों पर जो जुल्म कर रही है सरकार, ये 3 मुख्य मुद्दा है। और इसके साथ साथ 35 मुद्दों को हम लोग लिख करके दे रहे हैं उपायुक्त को। अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हो तो कांग्रेस पार्टी आज ज्ञापन देने आई है, आने वाले समय में बहुत बड़ी लड़ाई। विजय जी एक सवाल विजय जी से पूछेंगे आपसे, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, बहुत थके हुए आप। आज जो इस तरह का जो कांग्रेस का हुजूम दिखा है, एक विजय जुलूस के जैसा दिख रहा है, एक ताकत दिख रहा है, एक शक्ति परीक्षण दिख रहा है, दूसरे तरफ में एक गुट जिस तरह से आपको जानकारी होगी कि वहां माइकल जॉन में प्रोग्राम कर रहा है, वरिष्ठ कांग्रेसी लोग आत्मचिंतन के बहाने संगठन को मजबूत करने का। आपको इनवाइट किया गया उसमें जिला अध्यक्ष के नाते? देखिए एक कार्यकर्ताओं का जुलूस है और हम भी कार्यकर्ता हैं। शक्ति प्रदर्शन का जज हमारे मीडिया के साथी हैं, वो बताएंगे शक्ति किधर है। जिधर कार्यकर्ता है उधर मैं हूँ, और जिला हमारा जो आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब हमारे राष्ट्रीय नेता श्री डॉक्टर अजय कुमार और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुखदेव भगत जी दे दिए हैं। मंगलवार को एनआईटी कैंपस में होटल व्यवसायी श्याम सुंदर गुप्ता को बाइक में आए अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मंगलवार को एनआईटी कैंपस के भीतर होटल चलाने वाले श्याम सुंदर गुप्ता को बाइक पर 3 की संख्या में आए अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली उनके सिर पर लगी है। उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस जांच में जुट गई है। तो हम लोग पीछे बैठे हुए थे, जब आवाज मैंने कौन पीछे में एक मिनट दुकान होटल के, अच्छा होटल के पीछे में हम लोग बैठे हुआ, आवाज हुआ तो हम लोग बोले क्या चीज की आवाज हुआ, देखिए तो हल्ला हुआ, आगे भैया हमारे। कितना गोली चला था? गोली 2 चला था। 2 गोली चला। 2 गोली चला। तो लोग क्या चीज में आए थे? बाइक में थे। कितने लोग थे? 3 एक ही बाइक में थे कि अलग अलग बाइक में? एक ही बाइक। अच्छा मुंह ढका हुआ था कि इसी तरह खुला था? उतना तो पीछे से हम लोग बाइक में बैठे हम लोग, मतलब मुंह का ढक का आया था कि मुंह खुला हुआ था? रंगदारी का मामले के बात आ रहा, पहले से कुछ ऐसा हुआ था क्या कोई चर्चा से? भैया से कुछ बात हुआ था? क्या चीज का होटल है?
वही भात खाना का वो पता नहीं था, हम तो आए तो देखे तो गिरे हुए थे, सब आदमी जमा हुआ था। अच्छा। सर में गोलियां लगा हुआ था। अच्छा तो हम लोग एम्बुलेंस को बुलाए, एम्बुलेंस लेकर हम लोग आए। अच्छा। बता रहे हैं कि जैसे कि वो कौन मारा, क्यों मारा, वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन होटल में थे आया और गोली मार दी। कितने लोग आए थे मारने वाले? और तो जो है वो भी मैंने कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। बाइक से था लोग भी नहीं कर पा रहे। होटल में और भी कुछ लोगों से पूछताछ की, क्या जानकारी नहीं, वो कर्मचारी तो बोल रहा है कि हम अंदर में बर्तन धो रहे थे और आवाज सुने तो आए तो देखे कुछ गाड़ी की भी बात आ रही है क्या? नहीं, वैसे अभी नहीं आई है। तो आप लोग अभी मैंने क्या कर रहे हैं अभी जैसे दूसरी टीम है जो कि जैसे कि बाइक चेकिंग कर रहा है, बाइक रिट्रीट का जो है उस पर जैसे कर रहा है, फॉलो कर रहा है। भाजपाइयों ने साकची में जन स्वाभिमान सभा का आयोजन किया, जिसमें जेएनयू के घटना पर अफसोस जताया गया। साकची में मंगलवार को जिला भाजपाइयों द्वारा जन स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में देश में एकजुटता पर बल देते हुए जेएनयू की घटना पर अफसोस जताया। 9 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में जो घटना घटी, वामपंथी छात्र संगठन के नेताओं ने संसद पर हमला करने के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के पक्ष में जो नारे लगाए, इससे देश शर्मिंदा हुआ। देश की युवा शक्ति शर्मिंदगी महसूस की। उसके खिलाफ जब पुलिस कार्रवाई करती है, जो देश का अपमान किया, जो देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ भावना प्रकट किया, उसके उन तत्वों के पक्ष में वामपंथी नेता और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जाते हैं, सभा करते हैं। इन लोगों ने भारतीय न्याय पद्धति का असम्मान किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाया। वह आतंकियों का सरगना था और उसके पक्ष में राहुल गांधी जानते हैं, उसके पक्ष में वामपंथी नेता जाते हैं। तो इस प्रकार से देश की एकता अखंडता को खिलवाड़ करने वाले तत्वों के समर्थन में जिस प्रकार से वामपंथी नेता और कांग्रेस पार्टी के आला नेता खड़े हुए, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी अभियान चला रही है। साकची में एक युवक को महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साकची में महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में टेलको के रहने वाले जोगी नामक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था। थाना प्रभारी ने युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बंद करें इसको। चौक में एक व्यक्ति नशे की हालत में बहक रहे थे, तो उनको नियंत्रित करके हम लोग थाना ले जा रहे हैं, आगे कार्रवाई करते हैं। लड़की छेड़ने का मामला आ रहा है? नहीं, कोई ऑफिशियली ऐसा नहीं है, केवल पी करके बहक रहे थे, तो उनको हम लोग लड़की जो आरोप लगा रही थी, क्या नहीं, लड़की का वैसा कोई आरोप नहीं आया है, कोई लिखित नहीं दी है, कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं है, लेकिन पी करके बहक रहे थे रास्ते में, इससे उनको ले